एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज हम लोग मूंगफली के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ मूंगफली के दाने डाले थे जिससे मूंगफली बहुत अच्छी मेरी आ गई। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में और देखते हैं। ज़्यादातर हम जानते हैं कि मूंगफली जो है वो बलुई मिट्टी में होती है और हमारे राजस्थान और जहाँ भी इस तरह की मिट्टी है वहाँ पे ये बहुत अच्छे से होती है। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि क्यों ना मैं इसे उगा के देखूं, और मैंने नॉर्मल ऑर्गेनिक मिट्टी में ही इसे उगाया। और जैसे मैं नॉर्मल कंपोस्ट देती हूँ, मैन्योर देती हूँ पौधों को, वैसे ही मैं टाइम टू टाइम मैंने मैन्योरिंग भी की उसकी, और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। हालांकि मैंने जिस सीज़न में मैंने अक्टूबर में मूंगफली लगाया था, तो सबसे बेस्ट सीज़न होता है मूंगफली लगाने का जुलाई में। जब आप मूंगफली लगाते हैं तो इसका जो पूरा मैच्योर करने का टाइम होता है मूंगफली का, वो 4 महीने का होता है। 4 महीने में आपकी मूंगफली रेडी हो जाती है। तो अगर हम जुलाई में लगाएंगे तो हमारी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैंने थोड़ा पहले लगाया था, अक्टूबर के टाइम में, इसलिए 4 महीने बाद मैंने पहले ही हार्वेस्ट कर लिया। तो मेरी मूंगफलियाँ थोड़ी सी साइज़ में छोटी थी, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि कैसे बिना प्रॉपर कंडीशन के भी इतना अच्छा मूंगफली हो सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करना भी सोचा। मूंगफली एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जनरली क्या होता है कि जैसे प्लांट पे फ्लावर आते हैं और फ्रूटिंग होती है तो वो तने पे होती है या किसी ब्रांच में होती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी फ्रूटिंग ज़मीन के अंदर होती है। वो जो आप मोटे मोटे सी मूंगफलियाँ देखते हैं वो उसकी रूट नहीं है, वो उसके फ्रूट हैं। और मुझे इतना आश्चर्य लगा, बहुत मज़ा भी आया इसको उगाने में। कि आप देखें, यहाँ पे मैंने एक प्लांट ये रखा हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मूंगफली का प्लांट है जो गलती से मैंने इस मिर्ची वाले प्लांट के साथ ही लगा दिया। हालांकि मूंगफली को सेपरेट लगाना चाहिए। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे येलो कलर की एक छोटी सी बर्ड आपको दिखाई दे रही होगी। ये इसकी फ्लावर है, इसके फ्लावर हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इस स्टेम में भी एक ये यहाँ पे एक बर्ड निकली हुई है, ये भी इसके फ्लावर हैं। क्या होता है कि यहाँ से एक स्टेम निकलती है, जब इसकी फ्लावरिंग होती है उसके बाद यहाँ से एक स्टेम निकलती है जिसके एंड पे एक छोटा सा फूला हुआ पार्ट होता है, और वो धीरे धीरे मिट्टी में जाना शुरू करता है वो स्टेम, और मिट्टी में जा कर के वो फैलना शुरू होता है और वही उसके फ्रूट कहलाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। हर एक लीफ नोड से फ्लावर निकलता है और वहाँ से एक स्टेम, आप मेरे क्लिपिंग में भी देखेंगे, वहाँ से एक स्टेम निकलती है और वो सीधे ज़मीन में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी मिट्टी इतनी भुरभुरी और हल्की होनी चाहिए, बलुई मिट्टी होनी चाहिए, जिससे वो स्टेम फ्रूट में कन्वर्ट हो सके। जितना अच्छा मिट्टी उतने ही अच्छे आपको फ्रूटिंग भी मिलेंगे। और कभी भी इस प्लांट को किसी और प्लांट के साथ, जैसे हमेशा मैं मल्टी क्रॉपिंग की बातें करती हूँ, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जिसको बिल्कुल सेपरेट लगाना चाहिए। और जितने, अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो जितने बड़े पॉट में इसको लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मतलब कि खुला मुंह होना चाहिए। डेप्थ बेशक 12 इंच की हो, लेकिन उसकी विड्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे आप देखें, ये प्लांट काफ़ी लंबा है। अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। इसमें थोड़े थोड़े फ्रूट बन रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने इस कंटेनर में 2 प्लांट लगाए हुए हैं, और जो मैंने सीड डाले थे उनमें से मैंने सिर्फ 2 ही रहने दिए और बाकी प्लांट मैंने हटा दिए थे। हेल्दी प्लांट ही रखें ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें। मैंने इसे करीब 1 महीने पहले ही हार्वेस्ट कर लिया था, इसलिए मुझे थोड़ी कम मूंगफली मिली, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसके साथ। और
तकरीबन एक प्लांट से हमें 25 से 50 तक मूंगफलियां मिल जाती हैं, अगर अच्छे से हमने वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगाया हो इसे तो, और सही ढंग से केयर करने से 50 तक हमें मूंगफली मिल जाती है। उसी अकॉर्डिंग हमें लगाना चाहिए 2-2 प्लांट करके एक 15 इंच के या 12 इंच के कंटेनर में। आप यहाँ देखें, ये मूंगफलियाँ मैंने, ये बड़ा अच्छा रहा, बिना किसी केयर का अगर मुझे इतनी मूंगफली मिली है तो काफ़ी है, अच्छा है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने जिस स्टेम की बात की थी ये वही स्टेम है, और ये जो आगे का पार्ट है ये पेग कहलाता है। यही मिट्टी में धीरे धीरे अंदर जा कर के फैलता है और फूलता है। तो आप लोग मिट्टी में, जैसे ही आपका प्लांट बड़ा हो, इसको मिट्टी के कांटेक्ट में ज़्यादा रखें इसके स्टेम को, जिससे सारी की सारी मूंगफलियाँ फ्रूट में कन्वर्ट हो सकें। हार्वेस्ट करने के बाद इस तरह से मिट्टी को कुड़ेद के ज़रूर देखें, क्योंकि अंदर में भी आपको अंदर से भी बहुत सारी मूंगफली मिल जाएंगी। ये देखें, मुझे इतनी मूंगफली मिली बिना किसी केयर के, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर इस तरह से आप 5-6 कंटेनर में मूंगफली बो दें तो आपको अच्छे खासे अमाउंट में मूंगफली मिल जाएंगी, वो भी बहुत कम केयर में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लीव नेचर, लव नेचर।